हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी आईक्यू एकेडमी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। टीजीटी के 12,913 पद और पीजीटी के 2595 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गया है और टीजीटी में कुछ नया बदलाव भी करने की बात आ रही है। टीजीटी में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इस बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। जो संविदा पर पहले से ही कार्यरत शिक्षक हैं उनको कुछ भारांक दिया जाएगा, वो क्या होगा, पदों की संपूर्ण जानकारी, किस सब्जेक्ट के कितने पद आए हुए हैं वो देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 में जो टीजीटी पदों के लिए इंटरव्यू हुआ करते थे वो इंटरव्यू अब नहीं होंगे, उसके बारे में जानते हैं। फिर हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में और अन्य जानकारियों के बारे में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4 साल के लंबे इंतजार के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 15,508 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 12,913 और प्रवक्ता पीजीटी 2595 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी चयन बोर्ड ने वेबसाइट पर डाल दिया है। जो वेबसाइट है वो है upsessb.org और pariksha.up.nic.in पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। चयन बोर्ड ने टीजीटी के 12,949 पदों और टीजीटी के 2609 पदों के साथ ही प्रधानाचार्य के 1413 पदों के साथ कुल मिलाकर 17,011 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कुछ पदों पर समायोजन होने के प्रधानाचार्य की भर्ती शुरू न होने के कारण रिक्तियां थोड़ी कम हो गई हैं और साथ ही साथ प्रधानाचार्य पदों के लिए आवेदन भी शुरू होंगे, जल्द ही किए जाएंगे। टीजीटी भर्ती में साक्षात्कार समाप्त। इस भर्ती के प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी से साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। टीजीटी 2020 के नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है कि साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। जो टीजीटी में एमएड, पीएचडी और स्पोर्ट्स से संबंधित भारांक मिलते थे वो भी हटा दिए गए हैं। हालांकि पीजीटी में 50 अंकों का साक्षात्कार होगा। अधिकतम 25 अंकों का भारांक बीएड, एमएड और पीएचडी और खेल कोटे पर मिलेगा। तदर्थ शिक्षकों को अधिकतम 35 अंक का देंगे भारांक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, तदर्थ शिक्षकों को अधिकतम 35 अंक का भारांक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडेड कॉलेजों में पूर्व से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को भी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उन्हें सेवा काल के अनुरूप वेटेज दिया जाएगा, कितने दिन तक उन्होंने सेवा दी है, कितने दिन तक वो सर्विस कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको भारांक दिया जाएगा और सेवा काल का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक करेंगे। और तदर्थ शिक्षकों के सेवा काल की गणना ट्रेजरी से वेतन भुगतान की तिथि से 1 जुलाई 2020 तक होगी। तदर्थ शिक्षकों को 1 वर्ष की सेवा के हिसाब से 1.75 भारांक दिए जाएंगे। अधिकतम 35 भारांक दिए जाएंगे जिसका अधिभार उन्हें मिलेगा। तदर्थ शिक्षकों के लिए टीजीटी और पीजीटी में लिखित परीक्षा क्रमशः 465 और 390 अंक की होगी। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा में 500 और 425 अंकों की होगी। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। लिखित परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। ईडब्ल्यूएस को कम देना होगा आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क में भी ईडब्ल्यूएस को छूट दी गई है। तो ये जानकारी टीजीटी से इंटरव्यू को हटा देने से संबंधित थी कि अब टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की जो डेट है वो 29 अक्टूबर है और शुल्क जमा करने के भी 29 अक्टूबर ही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 27 नवंबर है और शुल्क की भी 27 नवंबर है। फाइनल सबमिशन की डेट जो है वो 30 नवंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी थी। और कुल 12,913 पदों पर पीजीटी की भर्तियां की जाएंगी जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं कि आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा, किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीजीटी भर्ती में लिखित परीक्षा में कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित संक्षिप्त अनुदेश। ऑनलाइन आवेदन से संबंध में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के भली भांति से अध्ययन कर लें, यानी कि जो निर्देश दिए गए हैं, कैसे फॉर्म भरना है, किस तरह से सबमिट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 3 अलग अलग चरणों में आपको आवेदन करना होगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फीस का भुगतान, उसके बाद फॉर्म सबमिशन। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर फीस भरनी होगी। फीस भरने के बाद फिर आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। इस कैटेगरी के लिए क्या आवेदन शुल्क होगा? 700 रुपये आवेदन शुल्क होगा। सामान्य के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 400, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700, ओबीसी अनुसूचित जनजाति के लिए 400 और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये। इसमें 50 रुपये सबके लिए आवेदन प्रक्रिया शुल्क रखा गया है। हर कैटेगरी के लिए 50 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा। महिलाओं के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार होगा, यानी कि महिलाओं के लिए कुछ अलग से छूट नहीं दी गई है फीस में। जो कैटेगरी वाइज फीस में छूट है वही छूट उनके लिए भी होगी। आयु सीमा को मिनिमम एज जो है वो आपकी 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वेतनमान जो होगा
पे लेवल 6 का होगा, 4600 ग्रेड पे का होगा। आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को जिस तरह से ओबीसी को आरक्षण जो मिलता था वो आरक्षण दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि ईडब्ल्यूएस को भी इसमें आरक्षण दिया गया है। अर्हता की तिथि जो है वो ऊपर दी गई है, उसी के हिसाब से होगा। योग्यता न्यूनतम पदों के लिए अलग अलग नीचे दी गई है। और बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की, तो भर्ती प्रक्रिया में रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम 500 अंकों का होगा, जिसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। 4 अंकों का एक प्रश्न होगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। और तदर्थ शिक्षकों के लिए 465 अंकों की होगी, प्रत्येक 3.75 अंक का होगा। टाइम जो मिलेगा एग्जाम के लिए 2 घंटे का मिलेगा। प्रश्न का स्वरूप होगा बहुविकल्पी। उसके बाद चयन के लिए मेरिट बनाई जाएगी, उस मेरिट के अनुसार फिर आपका चयन होगा। तो ये सारणी है जिसमें पदों के बारे में जानकारी दी गई है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पद हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। हिंदी के लिए 1742 पद हैं, गणित के लिए 1822 पद हैं और गृह विज्ञान के लिए 611 पद हैं। इंग्लिश के लिए 1587 पद हैं। इसी तरह हर सब्जेक्ट के पदों का विवरण दिया गया है, जिसे आप इस सारणी में देख सकते हैं। किस पद के लिए क्या शैक्षिक अर्हताएं हैं वो भी यहाँ पे दी हुई हैं। आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने उसमें लिंक दे दिया है। आवेदन संबंधित अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप आवेदन के लिए हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जा सकते हैं और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन टीजीटी से संबंधित था। अब हम पीजीटी के नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के विज्ञापन संख्या 2/2020 प्रवक्ता यानी कि पीजीटी पदों के लिए आवेदन की जो तिथि होगी वो प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर को। फॉर्म के शुल्क जमा करने की तिथि भी 29 अक्टूबर को होगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि और शुल्क जमा करने की तिथि 27 नवंबर होगी और 30 नवंबर होगी फाइनल सबमिशन की डेट। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए भी टीजीटी की जो आवेदन तिथि है और पीजीटी की जो आवेदन तिथि है दोनों सेम है। और पदों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रवक्ता पद के लिए रिक्त पद जो है 2595 पदों पर विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन किया जाएगा। पद निकाले गए हैं जिससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश भी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लगभग सेम है। आवेदन शुल्क में एक बदलाव है, टीजीटी और पीजीटी के आवेदन शुल्क में बदलाव है कि अनारक्षित और अन्य वर्ग के लिए तो समान है, 700 रुपये ही है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 600 रुपये दिया गया है और अनुसूचित जाति के लिए 400 और अनुसूचित जनजाति के लिए 200, जबकि पीजीटी में ईडब्ल्यूएस के लिए भी 400 रुपये ही आवेदन शुल्क रखा गया था। तो ये आवेदन शुल्क में ये बदलाव है। इसमें आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। टीजीटी का ग्रेड पे 4600 था और इसका ग्रेड पे 4800 होगा। शैक्षिक अर्हता को आप नीचे दी गई सारणी से देख सकते हैं और इसके नोटिफिकेशन को भी आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित थी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर समय समय पर दी जाती रहेगी। तो टीजीटी पीजीटी संबंधित अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK स्टडी IQ एकेडमी।